भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी चलने का समय जरूर निकालिए। चलना हृदय के लिए अच्छा है। मस्तिष्क की गतिविधियों में जो तनाव सम्मिलित होते हैं उससे बाहर निकलने के लिए भी चलना अच्छा है। नए विचारों से जुड़ने के लिए भी चलने में बहुत अधिक बेहतरी है। मेडिको टर्म में भी कहा जाता है कि प्रत्येक दिन 30 से 35 मिनट आप चलने के लिए समय जरूर निकालिए। ये स्वास्थ्य की परिभाषा के साथ में जुड़ी हुई स्थिति है, लेकिन चलायमान रहना पूरी ही जिंदगी के लिए अच्छा है। कहीं पर भी ठहरने का प्रयास करना स्वयं के लिए दुविधाओं को जन्म देने का एक बहुत बड़ा आधार है। भले ही आप रिटायरमेंट की एज के आसपास हों और स्वयं के भीतर इस जंक्शन को आप बना चुके हों कि रिटायरमेंट के बाद में एक ठहराव आएगा। ठहराव की गतिविधियों के साथ में ही संशय आने लगते हैं। एक नौकरी पेशा जीवन के अंदर चलते हुए ले ऑफ जैसी स्थितियां मिली। हम प्रयासों के साथ में आस छोड़ चुके, किंतु वहां पर भी चलायमान रहना, भले ही किसी मित्र के साथ किसी कामकाज में ही जुड़ना या फिर इन दुविधा जनित स्थितियों के अंदर भी अपने सीवी को लगातार कहीं न कहीं अपडेट करते रहना, ऐसे लोगों से बातचीत करना जो कोई न कोई समाधान आपको बता सकते हैं, और उसी गतिविधि के अंदर कहीं पर भी ठहरना नहीं। जीवन को वहां पर रुककर इस तरह से नहीं देखना कि अब क्या होगा और कैसे करेंगे। हम करने का प्रयास करेंगे, कैसे करेंगे और करने का प्रयास करेंगे, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। व्यापार में दिक्कतें और दुविधाएं आई, हम यही सोचते रह गए कि इतना कुछ हासिल किया, आज पुनः वहीं पर हैं, किंतु वहां पर भी उस क्षण को व्यर्थ किए बिना फिर से चलायमान रह जाना, ये पूरे ही जीवन, कामकाज, पारिवारिक स्तर के लिए बहुत अच्छा है। चलना और चलायमान रहना, ये दोनों ही गतिविधियां जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, उसकी स्वीकारोक्ति जीवन के प्रति बहुत गहराई के साथ में बढ़ने लगती है। एक उम्र के बाद में हमारा युवाओं के प्रति एक नज़रिया बदलता है। कुछ स्थितियां हम अलग तरीके से देखते हैं। युग से युग में कंपैरिजंस होते हैं। एक डिकेड के साथ में जो पोजीशंस बदली है, व्यक्ति कई बार उसको देखकर कुंठाओं से भी ग्रसित होता है, किंतु वहां पर भी यदि व्यक्ति चलायमान है, उस युग धर्म की गतिविधियों के साथ में जुड़ के स्वयं को देख रहा है, तो वहां से भी बेहतरी निकल कर आती है और जीवन चलायमान रहने की ओर जाता है। जब भी हम चलायमान रहेंगे, दूसरे की सोच को भी स्वीकार करने वाले होंगे, और जहां पर स्टक हो जाएंगे वहां पूरे तरीके से खुद को ब्लॉक कर चुके होंगे। तो ऐसी स्थितियां नहीं आए, ऐसी दुविधाएं नहीं आए और ऐसी परेशानियों से जीवन आज़ाद रहे, इसके लिए चलना सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस प्रक्रिया को जीवन में अपनाने की आवश्यकताएं हैं। ठहराव से जीवन जितना दूर रहेगा उतनी ही बेहतरी निरंतर चलती चली जाएगी। भागते दौड़ते इंसान थक सकता है, किंतु जब चलायमान रहेगा तो वो बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकता है। हम यहाँ 1 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में गमन करने वाले होंगे। सूर्यदेव मीन राशि में चलायमान है, तो साथ में ही वैशाखा नक्षत्र की स्थितियां बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष में रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं यहाँ मेष राशि के साथ में। नए कामकाज की शुरुआत से आज आपको दूर रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के अंदर किसी भी उपलब्धि की ओर आप जा रहे हैं तो वहां पर सतत कर्मशील रहने का प्रयास करें। कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज पर आज नियंत्रण की आवश्यकता है। अनुशासन के साथ में इस दिवस की शुरुआत करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और प्रोएक्टिव रहकर अपने वर्किंग अप्रोच की ओर जाने की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का सहयोग उस स्तर के ऊपर नहीं है। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, स्वयं से ही पहले आप प्रश्न पूछ लीजिए कि हमसे क्या क्या यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं, उनका उत्तर तैयार करना, ये भी अप्रोच आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश से आज आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है, ऐसी स्थितियों से भी संभल कर चलें। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो मन मुटाव चल रहे थे,
थोड़े से बड़े क्लैशेस का स्वरूप लेकर अंततोगत्वा समाधान की ओर भी जा सकते हैं। ये एक बात। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आपको पूरे तरीके से स्वयं के साथ एक नियंत्रण रखना चाहिए। पारिवारिक जनों के साथ उलझने से बचें। तो वहीं पर स्वयं के स्वास्थ्य के साथ में जो वायु जनित विकार जुड़े होते हैं उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में आज का ये दिवस एक अलग आत्मविश्वास की झलक आपके साथ में रखने वाला होगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया अवसर सामने आ रहा है, तुरंत स्वीकारोक्ति देने से आप यहां पर बचिएगा। आज भी आपके लिए भाग दौड़ के सिरे बने रहेंगे, लेकिन मित्रों का जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए। और वहीं जैसे कर्तव्य निष्ठा के साथ में आप अपने कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं, वहां से भी सम्मान की स्थितियां बनी रहेंगी। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज या फिर एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, वहां पर भी बेहतरी निकल कर आ सकती है। इसी समय में स्वयं के साथ में मंथन की आवश्यकता है। आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर जा रहे हैं, लोगों से सलाह ले चुके हैं, सरकमस्टांसेस से ड्रिवन हैं, किंतु अभी भी कुछ समय आप ऐसा जरूर निकालें जो मन के भीतर की स्थितियों से आपको गहराई के साथ में जोड़ने वाला रहे। लेखन संबंधी विधाओं में भी यहां आपको बेहतर सफलता मिलने वाली हो सकती है। टेक्सटाइल संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी नएपन के साथ में जाते हैं तो सफलता के आयाम रहेंगे। वहीं गृहस्थ के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखकर चलने का प्रयास यहाँ जरूर कीजिएगा। आईटी या फिर टेक्निकल फ्रेम के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ प्रोफाइल चेंज के अवसर या फिर कोई भी बड़ा एक मेजर लेवल जिसकी आशा अपेक्षा आपको इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही थी, वो यहाँ मिलने की ओर जा सकती है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम जो स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां समाधान का केंद्र बिंदु आज आपके साथ में बना रहेगा। प्रॉपर बेस पर डायग्नोस होना और ट्रीटमेंट का शुरू होना, ये दोनों ही सम्यक आधार यहाँ आपके लिए बने हुए हैं। मैं मिथुन राशि के जातकों से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। जिस परिवर्तन की ओर आप जाना चाह रहे थे, मन के भीतर संकल्प की कमी होने की वजह से उस ओर आप नहीं बढ़ पा रहे थे। एक बार सतत प्रयासशील रहना अंततोगत्वा आपको यहाँ पर बेहतरी देने वाला रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश से आज आप दूर रहें। तो वहीं पर जो शत्रु लंबे समय से आपकी सोच के ऊपर हावी थे, आज आप उनको प्रति उत्तर देने से बचें और कहीं न कहीं इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर अपने कामकाज में पूरे तरीके से जुड़े रहना आवश्यक रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में पुनः आप सक्रिय होना चाहते हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी दर्शाता चला जा रहा है। यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में नयापन सम्मुख निकलकर आ सकता है, किंतु निर्णय में सावधानी बरतें। माता के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें। तो वहीं पिता के साथ कामकाज में जुड़े हुए हैं, यहाँ समझाइश के आधार के साथ चलते चले जाएं। किसी भी पुराने परिचित से बहुत लंबे समय बाद मिलना हुआ है, औपचारिकताओं की गुंजाइश से पूरे तरीके से दूर रहें। आत्मीयता का आधार बनाकर चलें और वहीं विद्रोह में भी संयमित भाषा का उपयोग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच का कोई भी व्यक्ति विशेष गलत फायदा उठाने वाला नहीं हो, वहां से भी हमको बचने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं कर्क राशि, यहाँ शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ नएपन की आवश्यकताएं हैं, जहां से सफलता आपको मिल सकती है। किसी अवसर का लंबे समय से इंतजार था तो उसकी अनुगूंज भी यहाँ आपको सुनाई देगी। इसी के साथ लेखन संबंधी विधाओं में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। रचनात्मक क्षेत्र, क्रिएटिव फील्ड के साथ में आप एक बड़ा नाम रहे हैं, किंतु लंबे समय से सक्रिय नहीं है। यहाँ पुनः अवसर के साथ में चलना और स्वयं की संभावनाओं को उसी आधार पर देखना, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस की अप्रोच को भी अपना कर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप भावुक होकर किसी भी निर्णय की ओर जाने से बचें। मन की जो स्थिरता बनी हुई है
उस स्थिरता को पूरे तरीके से अपना कर चलने का प्रयास करना। संतान पक्ष को कहीं पर भी स्पष्ट शब्दों में कुछ भी समझाने की आवश्यकता है तो वहां पर भी आप चलायमान रहिएगा, कहीं पर भी संशय की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ जो आपके पराक्रम में वृद्धि हो रही है उसको और अच्छे से अपनाकर जीवन में चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। इसी के साथ में आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि होती चली जा रही है, कहीं पर भी कोई कमी के आधार यहाँ बने हुए नहीं है। आपसे एक और निवेदन है कि जो कर्म क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, भले ही नौकरी हो चाहे व्यापार हो, लोगों को लगातार प्रोत्साहित करते चले जाना और कहीं पर भी कोई भी निराश व्यक्ति दिखाई दे उसके साथ पूरे तरीके से जुड़ने का प्रयास करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस गतिविधि को अपनाकर चलने का प्रयास आप पूरे तरीके से करते चले जाइएगा। वहीं यदि मैं सिंह राशि की बात करूं तो सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि कर्मशीलता के भाव के साथ में आप चलने का प्रयास करें, ये एक स्थिति। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए श्रेष्ठता के मानक यहां पर बने रहने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो इंस्टेंट अप्रोच में कई बार टेंशन्स निकल कर आती है, उससे भी स्वयं की एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। हृदय जनित रोगों से पहले से आप ग्रसित रहे हैं तो वहां पर भी किस तरह का नियंत्रण अपने खान पान में अनुशासन के साथ में स्थापित कर सकते हैं, इस बात पर भी आप पूरे तरीके से गौर करें। तो वहीं भाग्य का सहयोग उस आधार पर आपके लिए आज मौजूद नहीं है। इसी वजह से छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट होने से आपको यहां पर बचना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, सर्वप्रथम उसका समाधान खोजने की ओर जाना अतीव आवश्यक आपके लिए रहेगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे है। तो वहीं ये ध्यान रखिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, निर्णय के अंदर पूरे तरीके से सावधानी बरतें। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ में प्रोएक्टिव रहकर नेटिव प्लेस के साथ जो जुड़े हुए संबंध हैं उनमें भी सकारात्मकता को बनाकर रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। व्यापारिक जीवन में आपके घेरे से कुछ भी बचा हुआ नहीं हो, कहीं पर भी आप इग्नोरेंस की अप्रोच या किसी व्यक्ति के भरोसे किसी काम को छोड़ देना, ऐसी प्रवृत्तियों में रहने से आपको बचना चाहिए। आप एक तरह से प्रत्येक स्तर के ऊपर अपनी निगाह को रखने वाले जरूर रहें। वहीं यदि मैं चर्चा करूं कन्या राशि की, तो आप सर्वप्रथम देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के आधार पर यह दिन भाग्य के सुगम संकेत लेकर आ रहा है और वहीं यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर के समय अंतराल में बड़े निवेश की ओर जाना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। विदेश संबंधी कामकाज में यहाँ पर आप अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच के साथ में चलने वाले रहेंगे, जिससे कि काफ़ी हद तक रुके हुए काम पूरे होने की ओर जा सकते हैं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को ड्राइविंग फोर्स बनाकर चलें। कई बार व्यक्ति सोचता है कि महत्वाकांक्षाएं कहीं न कहीं मन के भीतर बहुत दूर हट जाएं और हम अपने कामकाज में आनंद लें, ये बहुत ज़रूरी है। किंतु कई बार महत्वाकांक्षाएं ड्राइविंग फोर्स भी होती है, मुझे ये हासिल करना है और इस तरह से करना है, तो वो रोड मैप आप उसके द्वारा बनाने लगते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में आप चलिएगा। तो वहीं पर जो हायर एजुकेशन संबंधी क्षेत्र विशेष है, वहाँ पर भी आप एक बेहतर आधार को निर्मित करते चले जा रहे हैं। इसी के साथ में ये गौर करना आवश्यक है कि कंठ संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण आधार की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बड़ी सफलता को अर्जित करने वाले हो सकते हैं। कोई भी दिक्कत और दुविधा का आधार यहाँ पर रहने वाला नहीं है। ये बात पूरे तरीके से याद रख के चली जाए कि हम यात्राओं में सावधानी बरतने वाले रहेंगे। वहीं तुला राशि, धनागमन की संभावनाएं श्रेष्ठता के साथ में जीवन में बढ़ रही है। तो वहीं पर आप अकल्पनीय तौर पर स्वयं के लिए जिस कार्य क्षेत्र में संलग्न होना चाहते थे, आकस्मिक अवसर वहां से आता है और आप जुड़ने की चेष्टाओं में स्वीकारोक्ति दे देते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां यहां आपके लिए बनी रहने वाली होगी। क्रिएटिव फील्ड के साथ में नए अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित होंगे। तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में जो लंबे समय से आपके लिए दुविधाएं बनी हुई थी,
वहां पर भी एक बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। भाग्य का सहयोग बेहतर आधार पर रहेगा, किंतु भाग्य भरोसे आपको बैठने से बचना चाहिए। अपने भीतर की ऊर्जा से जितना ओत प्रोत होकर आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही स्वयं को बेहतरी देते चले जाएंगे। संतान पक्ष के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे। उनके जीवन को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई थी, वो भी अब यहाँ दूर होने के अवसर पूरे तरीके से नजर आ रहे हैं। मेटल संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश दोपहर के बाद में किया जा सकता है। स्वास्थ्य में आज आप मस्क्यूलर पेन से भी सावधान रहिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, यहां जो आत्मविश्वास लंबे समय से खोया हुआ था, या फिर जो आप भीतर की अपेक्षाओं के साथ में जुड़ के उस तरह से कामकाज की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे, वहां परिस्थितियां आज बेहतर रहने वाली रहेंगी। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ आप यात्रा संबंधी कामकाज को टालते हैं तो बेहतरी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से भी आज थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना, स्ट्रेटेजी को बनाना ये ज़्यादा आवश्यक रहेगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप ऑफिस कल्चर में और व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके के क्लैशेस को अवॉइड करने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति उकसावे की ओर आपको लेकर जा रहा है और आप उसकी ऐसी नकारात्मकता के साथ में स्वयं को जोड़ते चले जा रहे हैं। अंततोगत्वा जो स्थिति और जो फ्रेम सामने होगा वो क्लैशेस का होगा, जो मन को व्यथित कर सकता है। कामकाजी जीवन के इस प्रथम आधार के साथ में चलता हुआ जो एक अवधि काल होता है, उसमें भी ऐसी प्रवृत्तियों से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। यानी सुबह सुबह गए और ऐसे क्लैशेस सामने आ गए और आपने अपने पूरे ही दिन को ऐसे नकारात्मकता के साथ में जोड़ दिया। मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप स्वयं को कोई भी ऐसी टास्क जरूर दें जो कि लंबे समय से एक अधूरेपन के साथ में चल रही थी, वहां से भी आप एक तरह से खुद को एक नई गति देते चले जाएंगे। वहीं धनु राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेंगी। वैचारिक स्तर के ऊपर जो विद्रोह कई बार लोगों के साथ में निकल कर आते हैं, उनको अपनी जुबान से सामने रखने से आपको पूरे तरीके से बचना चाहिए। ये एक निवेदन है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर आप चलने वाले हों। और वहीं पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, वहां पर भी आज आपके लिए संभलना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप स्वयं के लिए जो भाग्य के सहयोग के आधार होते हैं, वहां पर थोड़ी सी कमी देखेंगे। उससे विचलित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से दोपहर के बाद सुखद खबरें निकल कर आ सकती है। किसी भी इंटरव्यू कॉल की आपको प्रतीक्षा थी और वो मेल अभी तक आपको डिलीवर नहीं हुई है, यहां आप संध्या समय अंतराल के अंदर ऐसी एक्सपेक्टेशंस खुद के लिए लेकर चल सकते हैं, बेहतरी रहेगी। तो वहीं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज आप रुद्र उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत कीजिएगा। मन के भीतर एक संगठित आधार आपके लिए बना रहने वाला रहेगा। तो वहीं मकर राशि, सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां जीवन के भीतर बढ़ रही है और इसी के साथ में जो आप अपनी क्षमताओं में वृद्धि देख रहे हैं, वो भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच है। यहाँ संतान पक्ष के साथ जो छोटी छोटी बातों में क्लैशेस निकल कर आते हैं, वो भी आज दूर रहेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की ओर जा रहे हैं। ये ज़रूर ख्याल रखें कि पूरी ही टीम को उससे अवगत हम ज़रूर करवाने वाले रहें। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी नएपन के साथ में आपको आगे बढ़ना है, तो उस आधार पर भी आप गमनशील हो सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आप भूमि संबंधित कामकाज हो गया या एग्रीकल्चर संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, वहाँ पर भी निर्णय लेने में कोई भी तरीके की हिचकिचाहट रखने वाले नहीं रहें। और इसी के साथ में जो महत्वपूर्ण आधार पर सीजनल बिजनेस में कोई भी कामकाज आपका चल रहा है, आप एक नएपन के साथ में जाना चाहते हैं, वहां पर भी बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। वहीं कुंभ राशि, आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहां आपके लिए बेहतरी रहेगी।
और इसी के साथ में सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य में भी आपके लिए एक तरह से फाइनेंशियल गेन सामने निकल कर आ सकते हैं। जिस किसी भी ऑफर की तलाश आपको लंबे समय से थी, आप यहाँ पर इस बात को स्वयं के भीतर जोड़कर चलें कि वहाँ पॉजिटिव अप्रोच रहने वाली है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यात्रा संबंधी कामकाज में निर्विघ्न तरीके से आगे बढ़ें, तो वहीं पर वाणी संबंधित कार्य क्षेत्र में भी आप स्वयं के लिए एक बेहतर आधार देने वाले रहेंगे। आपसे निवेदन करूंगा कि शिक्षा संबंधी गतिविधियों में आप यदि जुड़े हुए हैं तो नएपन के साथ में चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। व्यापारिक साझेदारियों में भी काफी हद तक बेहतरी निकल कर आने वाली रह सकती है। स्वास्थ्य के साथ में आज एक मजबूती दोपहर के बाद बहुत अच्छे से बनी रहने वाली रहेगी। और ये याद रखें कि कोई भी अर्थतंत्र से जुड़ा बड़ा निर्णय लेना है, उस लिहाजा भी ये दिन काफी हद तक आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। वहीं मीन राशि, भाग्य का सहयोग आपको यहाँ पूरे तरीके से प्राप्त है, तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर यात्राएं आपको बेनिफिट दे सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो आपने अभी तक स्वयं के साथ में कोई न कोई बाधाएं देखी है, इस महीने की शुरुआत के साथ वहां पर भी एक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। तो वहीं मन के भीतर की शीतलता आज दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने वाली होगी। ये भी एक बेहतर स्थिति यहाँ नजर आती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी भीतर की ऊर्जा का यूटिलाइजेशन पूरे तरीके से आप कीजिए, और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जो ये बृहस्पतिवार जुड़कर आपके सामने आ रहा है, ये मन के भीतर के आनंद को और अच्छे से प्रवाहित करने वाला हो सकता है। जो चिंताएं जॉब या बिजनेस के साथ में बनी हुई थी, उसमें काफी हद तक आज कमी आ सकती है। निर्णय के साथ में चलते हुए मंथन के स्वरूप को भी जरूर आप जागृत करते चले जाएं। तो ये था 1 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।